नमस्कार। आज हम भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समकालीन कार्यक्रम इस टॉपिक के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक दिया हुआ है। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उस व्यक्ति को भारत में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। और ये पुरस्कार 2021 में 11 लोगों को दिया गया है, जो कि रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित विज्ञान, इन सभी को मिलाकर दिया जाता है, जो 11 व्यक्तियों को दिया गया है। और गणित विज्ञान में यह पुरस्कार साकेत सौरभ को दिया गया है 2021 में। और गणित ये परमाणु कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की थी, जिनका जन्म बम्बई में 1909 में हुआ था। और इन्होंने अप्सरा, साइरस, सर्लिना ये रिएक्टरों की स्थापना भी की थी। और अंतरिक्ष में जो किरणें होती हैं, मेसोन किरणें, उनकी भी खोज इन्होंने की थी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। और जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, उसकी नींव भी इन्होंने रखी थी 1945 में। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, उनके विषय में आज हम इस क्लास में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। और इन्होंने ये जो परमाणु शक्ति आयोग था, इसके प्रथम अध्यक्ष भी रहे थे। और इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च है, इसकी नींव भी इन्होंने 1945 में रखी थी, बम्बई में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परमाणु शक्ति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो परमाणु शक्ति आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति, जो कि ये हमारे देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नवाचार उनके क्षेत्र में लोगों को उनकी ओर ध्यान देने के लिए विकसित लाई गई है नवोन्मेष नीति, जो नवाचार है उनका प्रयोग कर सके और प्रौद्योगिकी और विज्ञान में भारत आत्मनिर्भर बन सके। इसके लिए ये नीति लाई गई है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2013। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष को लोगों के त्वरित, सतत और समावेशी विकास पर ध्यान देना। इसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति, जो कि 2013 में लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी दुनिया के उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन को भारत में लॉन्च किया है। इसका क्या नाम है? तो एक ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन का लॉन्च किया है जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने, जिससे जो साइलेंसर है उसमें जो पहले धुआं निकलता है, उसकी जगह पानी निकलेगा। ऐसे वाहन का लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने, जो केंद्रीय सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। तो उस वाहन का क्या नाम है? तो उसका नाम है टोयोटो मिराई। क्या नाम है? टोयोटो मिराई नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला आर्ट पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का पहला आर्ट पार्क है, ये बेंगलुरु में खोला जाएगा, जो कि IISc द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका नाम है हेलिना, इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो एंटी टैंक जो गाइडेड मिसाइल है हेलिना, इसका सफल परीक्षण पोखरण जैसलमेर में, जो कि हमारे राजस्थान में है, पोखरण जैसलमेर रेंज से किया गया है, अप्रैल 2022 में किया गया है हेलिना। ये हेलिना है, ये इतनी ज़्यादा घातक मिसाइल है, जिसके माध्यम से जो शत्रु है उस पर किसी भी मौसम में इसके द्वारा अटैक किया जा सकता है। और कभी भी, किसी भी समय और कैसे भी मौसम हो, उसमें सर्दी, गर्मी, बरसात, कैसा भी मौसम हो, उसमें ये अटैक करने में सक्षम है हेलिना जो मिसाइल है। और ये भारत का पहला आर्ट पार्क कहाँ खोला गया है?
आर्ट पार्क यानी एआई रोबोटिक्स एंड टेक्नोलॉजी पार्क इसकी फुल फॉर्म है। तो ये भारत का पहला आर्ट पार्क है, वो कहाँ खोला गया है? तो ये बंगलुरु में खोला गया है। आईएससीई द्वारा बंगलुरु द्वारा ये विकसित किया गया है। और ये जो आर्ट पार्क है एआई एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज पार्क, इसके द्वारा जो प्रौद्योगिकी नवाचार हैं उनको सहायता मिलेगी। और ये बंगलौर में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना, इसका सफल परीक्षण किया गया है हमारे राजस्थान में जैसलमेर के पोखरण रेंज से किया गया है। अप्रैल 2022 में किया गया है। जो ये पोखरण हेलिना मिसाइल है, ये सतह से सतह पर वार करती है। और इसका जो सिद्धांत है वो है दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर ये काम करती है। और ये डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। और ये कैसे भी मौसम में शत्रु पर वार करने में किसी भी समय और कैसे भी मौसम में इसको प्रयोग किया जा सकता है इसका। तो ये जैसलमेर में इसका परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रेक्षापास्त्र परियोजना का प्रबंधन करने वाली पहली महिला कौन है? तो जैसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में टीटी अनुराधा, उसी तरह जो मिसाइल के क्षेत्र में वो हैं महिला, वो हैं टेसी थॉमस, जो कि केरल की रहने वाली हैं। और ये जिनको अग्निपुत्री और भारत की प्रेक्षपास्त्रांगना, भारत की मिसाइल वुमन, जिस तरह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से, भारत का मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, उसी तरह भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से टेसी थॉमस को जाना जाता है। और ये केरल की रहने वाली हैं। इन्होंने अपने ये मिसाइल जो परमाणु मिसाइल परीक्षण है, उसमें अपना पूरा इन्होंने उसी की तरफ इनका बहुत ही ज़्यादा इनका नॉलेज है। और इन्होंने इसी के को ध्यान में रखते हुए अपने बेटे का नाम भी तेजस नाम रखा है, जो कि एक लड़ाकू विमान के नाम पर रखा गया है। और ये 1988 में डीआरडीओ में कार्यरत हैं। तो इनको लाल बहादुर पुरस्कार भी मिला है। और जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं वो इनको प्रदान किए गए हैं। और 2013 में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन हुआ था, उसमें जो उस समय के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने इनको भारत की वैज्ञानिक रत्न भी कहा था, भारत की वैज्ञानिक रत्न बोला था टेसी थॉमस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर टेसी थॉमस को लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार कब दिया गया था? तो टेसी थॉमस को लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया गया था, ये 2012 में दिया गया था। भारत ने अग्नि 4 का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया है? तो भारत ने अग्नि 4 का सफल प्रक्षेपण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, जो कि उड़ीसा में है, यहाँ से किया है 6 जून 2022 को। 6 जून 2022 को अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। और इसकी जो लंबाई है वो 20 मीटर लंबी है ये अग्नि 4, और चौड़ी 1.5 मीटर है। और इसकी रेंज है 4000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी रेंज है। और इसका वजन 17 टन वजन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर बी कामत। डॉक्टर समीर बी कामत डीआरडीओ को वर्तमान अध्यक्ष हैं, और इनको अभी चुना गया है 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर एमपी में खोला जाएगा, जो कि पहला ड्रोन स्कूल होगा भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो भूकंप अलर्ट ऐप है वो उत्तराखंड राज्य ने लॉन्च किया है, जिसके द्वारा कहाँ पर भूकंप की कुछ ही तीव्रता हो भली, लेकिन उससे ऐप से पता लगाया जा सकता है कि ये क्षेत्र भूकंप संभावित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये CSIR संस्था के द्वारा दिया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। C फॉर काउंसिल, S फॉर साइंटिफिक एंड I फॉर इंडस्ट्रियल, R फॉर रिसर्च। इस संस्था के द्वारा ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, जो कि 2021 में 11 वैज्ञानिकों को दिया गया है। जो विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं उन व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो 2021 में जिन जिन लोगों को ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है उनको हम यहाँ देखेंगे। तो गणितीय विज्ञान 2021 पुरस्कार ये किसको दिया गया है? ये डॉक्टर साकेत सौरभ और डॉक्टर अनीश घोष को दिया गया है। दो को दिया गया है गणितीय विज्ञान पुरस्कार 2021 का, डॉक्टर साकेत सौरभ और डॉक्टर अनीश घोष, इन दोनों को दिया गया है। और भौतिक विज्ञान 2021 में जो भौतिक विज्ञान के लिए दिया गया है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, वो डॉक्टर कनक साहा को दिया गया है। डॉक्टर कनक साहा को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया है। और जीव विज्ञान में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 2021 का जीव विज्ञान पुरस्कार, जीव विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। वो दिया गया है डॉक्टर अमित सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार, इन दोनों को जीव विज्ञान के क्षेत्र में 2021 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर 2021 किस वैज्ञानिक को दिया गया है? डॉक्टर कनिष्क को दिया गया है और डॉक्टर टी गोविंद राजू, इन दोनों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। डॉक्टर कनिष्क और डॉक्टर टी गोविंद राजू को 2021 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2021 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वो डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को दिया गया है। पृथ्वी विज्ञान और वायुमंडल और ग्रह विज्ञान, इसके क्षेत्र में 2021 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार डॉक्टर विनय कुमार सैकिया को दिया गया है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव और डॉक्टर जीवन पनियम कल को दिया गया है। धन्यवाद।